कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उसका द्वितीय पाठा लेकर। इसमें पहला वंदना और दूसरा भोजस्य राज्य प्राप्ति 2 पाठ हो चुके हैं। अब द्वितीय पाठा है बाल प्रतिज्ञा। तो आइए इसका पहले अर्थ देखते हैं। भविष्यकाल के विधि, इसमें 2 प्रकार की भविष्यकाल के वाक्य हैं और विधि यानी आज्ञा। आगे देखिए, इसका अर्थ देखिए। करिष्यामि नो संगति दुर्जना नाम। करिष्यामि करूंगा, नो नहीं, संगति नहीं करूंगा, दुर्जना नाम दुष्ट लोगों की संगत नहीं करूंगा। करिष्यामि सत्संगत सजना नाम। करूंगा सत्संगत अच्छे लोगों की संगत यानी सज्जनों की संगत करूंगा, दुष्टों की संगत नहीं करूंगा। धरिष्यामि पादो सदा सत्य मार्ग। धरिष्यामि धारण करूंगा यानी रखूंगा, पादो पैर, सदा हमेशा, सत्य मार्ग सत्य मार्ग पर हमेशा अपने पैर रखूंगा यानी सत्य मार्ग पर अर्थात चलूंगा। चलिष्यामि नाहम कदाचित कुमार्गे। नहीं चलूंगा, ना अहम मैं नहीं, चलिष्यामि चलूंगा, कदाचित कभी कुमार्गे यानी कभी कुमार्ग पर नहीं चलूंगा। एक बार फिर से देख लिए। करिष्याम करूंगा, नो नहीं, संगति दुर्जना नाम दुष्टों की संगत नहीं करूंगा। सत्संगति अच्छी संगति करूंगा, सज्जना नाम सज्जनों की, करिष्याम करूंगा। सत्संगति करिष्याम करूंगा, सज्जना नाम साधुओं की, अच्छे लोगों की संगति करूंगा। धरिष्यामि पादौ सदा सत्य मार्गे। अपने पैर को सदा सत्य मार्ग पर, सत्य के पथ पर रखूंगा अथवा सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा। चलिष्यामि नहीं चलूंगा, ना अहम मैं नहीं चलूंगा, कदाचित कभी कुमार्गे मैं कभी कुमार्ग पर नहीं चलूंगा। हरिष्यामि वित्तानि हरण करूंगा, वित्तानि धन कस्यापि कभी भी, ना अहम मैं नहीं, ना का अर्थ नहीं और अहम मैं कस्य कभी, अपि भी कभी भी मैं नहीं, वित्तानि धन को, हरिष्यामि हरण करूंगा। हरिष्यामि हरण करूंगा, चित्तानि चित्त को, सर्वस्य सबके, ना अहम च अहम और मैं सभी के चित्त का हरण करूंगा यानी सबको इतना प्यार बांटूंगा, सबके चित्त का हरण करूंगा, सबको अपना बना लूंगा यानी सबसे नेह करूंगा। और किसी के धन का हरण मैं कदापि कभी भी नहीं करूंगा। वदिष्यामि बोलूंगा, सत्यम सत्य, ना मिथ्या कदाचित कभी भी झूठ, कदाचित कभी मिथ्या झूठ, ना नहीं, सत्यम वदिष्यामि सत्य बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि मिष्टम न तिक्तम कदाचित। मिष्टम यानी मीठा, वदिष्यामि बोलूंगा, मिष्टम मीठा बोलूंगा, ना कभी ना नहीं, तिक्तम तीखा, कदाचित यानी कड़वा कभी, कदाचित कभी भी कड़वा नहीं बोलूंगा। फिर से देख लीजिए। मैं लोगों के वित्त का हरण कभी नहीं करूंगा। हरिष्यामि हरूंगा, वित्तानि धन को, कस्यापि कभी भी, ना अहम मैं नहीं मैं कभी भी किसी के धन का हरण नहीं करूंगा। हरिष्याम हरण करूंगा यानी ले लूंगा, चित्तानि चित्त को, हरण करूंगा चित्त का, सर्वस्य सभी के, च अहम और मैं सभी के चित्त का हरण करूंगा। वदिष्यामि बोलूंगा, सत्य सत्य बोलूंगा, ना मिथ्या कदाचित कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि बोलूंगा, मिष्टम मीठा, ना नहीं, तिक्तम कड़वा, कदाचित कभी भी मैं कभी कड़वा नहीं बोलूंगा, मीठा बोलूंगा। भविष्यामि धीरो भविष्यामि वीरः। मैं हमेशा धैर्य धारण करूंगा, धीर बनूंगा। भविष्यामि वीर बनूंगा। भविष्यामि दानी स्वदेशाभिमानी। अपने देश पर अभिमान करने वाला, अपने देश पर गौरव करने वाला, गर्व करने वाला बनूंगा। भविष्यामि दानी दान करने वाला बनूंगा। भविष्यामः सर्वदो उत्साहयुक्तम। मैं सभी को सर्वदा सभी प्रकार से सभी के उत्साह को बढ़ाऊंगा और खुद भी उत्साहित रहूंगा। भविष्यामि चालस्य युक्तो न चाहम। चालस्य युक्तो, अब इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि भविष्यामि धीरो भविष्यामि वीरा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा और यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।
मैं धैर्यवान बनूंगा, मैं वीर बनूंगा, मैं दानी बनूंगा। भविष्यामि दानी, अपने देश का अभिमानी होऊंगा, अपने देश का अभिमानी होऊंगा। मी और स्वदेशा, स्व माने अपना, देश माने देश, अभिमानी होऊंगा। मैं हमेशा उत्साह युक्त होऊंगा, मैं कभी भी आलस्य युक्त नहीं होऊंगा। भविष्यामः, अहम माने मैं, होऊंगा सर्वदा हमेशा, उत्साह से युक्त, मैं उत्साह से सदा सर्वदा भरा रहूंगा, यानी उत्साहित रहूंगा। भविष्यामि, नहीं होऊंगा, चाहे आलस्य युक्त हो, आलस्य से युक्त कभी नहीं होऊंगा, यानी मैं आलस्य नहीं करूंगा कभी भी। सदा ब्रह्मचर्यम व्रतम पालिष्ये, सदा मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सदा देश सेवा व्रतम धारिष्ये, सदा देश सेवा व्रत को धारण करूंगा, यानी मैं अपने देश की सेवा के लिए प्रतिज्ञा व्रत धारण करूंगा और मैं सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करूंगा। न सत्य शिवे सुंदरे जातु कार्य, सत्य माने सत्य, सदा ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्ये, मैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सदा देश सेवा के व्रत को धारण करूंगा। मैं सदा सत्य, शिव यानी कल्याणकारी, सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम का ये यहाँ पर निरूपण किया गया है। न सत्य शिवे सुंदरे जातु कार्य, मैं सत्य और सुंदर कार्य में अपने पैरों को पीछे नहीं हटाऊंगा। स्वकीय अपने, पदे यानी पैर, पृष्ठ तो अहम यानी पीछे, अहम मैं करिष्ये, मैं अपने पैरों को पीछे नहीं करूंगा। किसमें? न सत्य शिवे सुंदरे जातुकारे, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम का ये जो कल्याणकारी सूत्र है, यानी जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। ऐसे सूक्त पर, ऐसे निर्देशों पर, ऐसे उपदेशों पर, ऐसी बातों पर मैं सदैव चलूंगा। इसके पीछे स्वकीय अपने पदे यानी पैरों को पीछे करिष्ये, कभी भी पीछे नहीं हटाऊंगा, यानी उस पर अडिग रहूंगा। सदा अहम स्वधर्मानुरागी भवेय, मैं सदा, सदा यानी सदा, अहम मैं, स्व माने अपने धर्म का अनुराग करने वाला, भवेयम मैं सदा अपने धर्म का अनुराग करने वाला बनूं या होऊं। सदा अहम स्वकर्मानुरागी भवेयम, मैं सदा, सदा माने सदैव, अहम माने मैं, स्व माने अपने, कर्म माने कार्य, अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, भव्य मैं सदा अपने कर्मों से प्रेम करने वाला बनूं या होऊं। अर्थात स्वकर्म यानी अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो भी आपका कर्तव्य है उसके प्रति आपका निष्ठावान होना या अनुराग करना या उससे प्रेम करना। अपने धर्म के प्रति अनुरागी होऊंगा, अपने कर्म के प्रति अनुरागी होऊंगा। सदा अहम स्वदेशानुरागी, और सदा मैं अपने देश के प्रति अनुरागी होऊंगा। सदा अहम स्वदेशानुरागी भविष्यम, यानी मैं सदा अपने देश से प्रेम करने वाला हूँ। सदा अहम स्ववेशानुरागी भवेयम, और सदा स्ववेश यानी वेशभूषा, पहनावा, जो भी हमारे देश में पहनावा परिधान का जो भी प्रचलन है, अपनी स्वदेश की वेशभूषा जो भी है उसका मैं सदैव अनुरागी हूँ। तो ये जो है, सदा हम अपने कर्म से अनुरागी बनूं, अपने धर्म से अनुरागी बनूं, सदा अपने देश से अनुरागी बनूं और सदा अपने वेश का अनुरागी बनूं। तो इस प्रकार से ये कविता का अर्थ हो गया। इसको लिखा है वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने। अब आइए इसका भावा वो देखते हैं। अभ्यास कार्य शब्दार्थ, ये शब्दार्थ तो आप लिखिए और इनको याद करिए। अभ्यास कार्य में उच्चारण करें। सत्संगतिम धरिष्यामि सर्वदा उत्साह युक्तम पालिष्ये स्ववेशानुरागी भवेयम। और एक पद में उत्तर दें। तो ये एक पद के उत्तर जो है वो मैंने इसके सामने लिखे हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहला है कस्य संगति न करिष्यामि, तो दुर्जना नाम। किसकी संगति नहीं करनी चाहिए? दुष्टों की, तो दुर्जना नाम इसका उत्तर होगा। खा में है अहम सदा कुत्र पादो धरिष्यामि, मैं सदा किधर पैर रखूंगा?
सत्य मार्गे, सत्य मार्ग पर। अहम किम ना वदिष्यामि, मैं क्या नहीं बोलूँगा मिथ्या, मैं कभी मिथ्या नहीं बोलूँगा। अहम कस्य वित्तान हरिष्यामि, मैं किसका चित्त हरूंगा, सर्वस्य, सभी का। अहम किम वदिष्यामि, मैं क्या बोलूँगा, सत्य। और इसके आगे है आपका 3 में, कोष्ठक में दिए उचित क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें 3 दिए हैं। इसमें सही का में करिष्यामि सही है, खा में हरिष्यामि सही है, गा में भविष्यामि सही है और घा में भवेयम सही है। अब अगला देखिए, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो पहला है लता कदाचित को मार्गे न चलिष्यति का। तो यहाँ पर का अर्थ होता है कौन, लेकिन स्त्रीलिंग में का शब्द का प्रयोग होगा। तो का लता के स्थान पर का कर देंगे। का कदाचित को मार्गे न चलिष्यति। अहम कस्यापि वित्तानि न हरिष्यामि, अहम कस्य वित्तानि न हरिष्यामि, वयम स्वदेशानुरागी भवेम। तो इसका होगा के स्वदेशानुरागी भवेम। अगला देखिए आपका, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। तो मैं सदा सत्य बोलूँगा। तो अहम सदा सत्यम वदिष्यामि, हम सब कड़वी बात नहीं बोलेंगे। वयम तिक्तम न वदिष्यामि, मैं सदा देश सेवा करूँगा। अहम सदा देव सेवा भवेयम, मैं सदा स्वदेशानुरागी होऊंगा। अहम सदा स्वदेशानुरागी भवेयम। अब नीचे चक्र दिया है, चक्र के केंद्र में क्रियाएं दी हैं। तो इनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी पर अवश्य लिखिएगा। अगला आपका है क्र धातु का अर्थ करना। इस धातु में रूप लट लकार में तीनों वचनों में इस प्रकार से होते हैं। तो इसे आप याद करेंगे और इसी के अनुसार ध्र और ह्र धातु के रूप होते हैं। इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका कार्य है। तो इस प्रकार से ये पाठ आज आपका पूरा हुआ। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।